देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 थे। ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है या उनकी चुनावी मजबूरी? चुनावी मजबूरी है। किसानों में उनका विश्वास नहीं बना है। वो पार्लियामेंट में पास कर देंगे तो हम घर वापसी का सोच सकते हैं। MSP का जो उन्होंने ऐलान किया उसमें क्लैरिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद भी आप खुश नहीं हैं? बहुत सी चीजें उन्होंने छोड़ दी है। इसको हम फैसला नहीं अभी मानते। 700 किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री जिक्र तक नहीं करते। अब तक हमें गालियां दी हैं प्रधानमंत्री ने। जिन्होंने आंदोलन में जान गंवाई उनके लिए क्या करें प्रधानमंत्री? उनके परिवार है, उसको कोई कंपनसेशन देना चाहिए। अभी इमीडिएटली तो ये चाहिए था ना, जिस बात पे पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था कि कृषि कानून लागू नहीं होने चाहिए। ये पहले से तो केसेस नहीं है। इस एजिटेशन में केसेस रजिस्टर हुए। विंटर सेशन के बाद राज्यपाल साहब जो है पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? ये ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाना चाहती है, ऑफर स्वीकार करेंगे या नहीं? ये चर्चा बाजार में घूम रही है, मुझे भी पता है, लेकिन मेरे से तो कोई बैठ के बात नहीं हुई। जिस चीज के लिए बेचारे भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर भाव नहीं दे रहे हैं उनको। जब मोर्चा फतेह हो जाएगा तो हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। संयुक्त मोर्चा करेगा या आप सिर्फ अपनी संगठन में करेंगे? पंजाब की जो 32 किसान जथेबंदी है वो इस पर चर्चा करेंगे। को ये डर है कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? कोई कुछ कहे तो हम गन साफ करने के लिए पॉलिटिक्स में फिर उसके लिए पूरा डेडिकेटेड होकर काम करेंगे। आपको लगता है कि ये फैसला प्रधानमंत्री का पंजाब के सियासी गणित को बदल देगा? बीजेपी को तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी से तो 2 लोगों में नफरत हो गई है। अपनी सरकार के फैसलों से एक कदम पीछे न हटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान किया है, और वो भी माफी के साथ। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं। राजेवाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और दूसरा कि क्या ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है या उनकी चुनावी मजबूरी? मैं समझता हूं कि ये उनकी चुनावी मजबूरी है। प्रधानमंत्री पे अभी तक किसानों में उनका विश्वास नहीं बना है, क्योंकि वो पता नहीं लगता कब यू टर्न ले जाते हैं। जो बातें वो कहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कुछ और ही हो जाता है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया है, उसको वेलकम करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट जितनी देर तक नहीं करेंगे किसान यहीं बैठे रहेंगे। आपको शक क्या है अभी भी उस पर? ऐलान कर दिया है, देश को संबोधित करते हुए किया। बहुत से ऐलान वो करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता कुछ नहीं। और ये ऐसा इशू है जिसके लिए 1 साल भर हम बैठे रहे यहाँ पे। जब वो पार्लियामेंट में पास कर देंगे तो हम घर वापसी का सोच सकते हैं। और अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं। MSP का जो उन्होंने ऐलान किया उसमें क्लैरिटी नहीं है। जो हमने डिमांड किया था लीगल गारंटी टू MSP, तो उसमें वो 0 पता नहीं क्या वो बोलते गए। जितनी देर तक उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने नहीं आती MSP की कमेटी की, तो उस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी सब कुछ देखना बाकी है कैसे। 1 साल पहले जो था वैसा सब कुछ कर दें तो भी उस पर आपको एतराज है? वो जब करेंगे तभी होगा ना, फिर तो कोई एतराज नहीं। जो 1 साल पहले था, लेकिन उसमें जो ऐड हुआ है, जैसे MSP चलती रही है वैसे चलती रही। देखिए, MSP का मुद्दा पंजाब और हरियाणा के लिए नहीं है। वहाँ पे तो खरीद होती है, बाकी देश में कहीं भी खरीद नहीं होती, ना कहीं कोई प्रॉपर APMC है। और यही वजह है कि बिहार में अब भी 900 रुपये क्विंटल पे धान बिकता है, और पॉलिटिकल लोग वहाँ से ले आते हैं। पंजाब में 1925 में बेच देते हैं। 400 रुपये खर्चा देके वो उसमें से 600 रुपये निकाल लेते हैं पर क्विंटल। और तो राज्य सरकारों की ड्यूटी है ना आने दें, उनका मंडी बोर्ड ना एंटर करने दें। देखो, सारे देश का एक जोन है, आप किसी को रोक नहीं सकते। ये तो 1976 का जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है, उसके हिसाब से किसान को इजाजत है कहीं भी वो सारे देश में कहीं बेच सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती, रोक नहीं सकते। लेकिन किसान की कैपेसिटी नहीं है, वो वहां से यहाँ ला भी नहीं सकते, तो वहीं मंडी क्यों ना हो, उस किसान का वहाँ पे शोषण क्यों हो। इसके लिए हमने डिमांड किया है कि सारे देश में लीगल राइट टू MSP ये किसान के लिए कानून बनना चाहिए। फिर तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नए कानून लाके कोई भी आदमी कहीं भी बेच पाए, फिर वो कहेंगे वैसे बेचने दो। आप क्या चाहते हैं कि कोई प्राइवेट प्लेयर भी ना आए और सरकार हर जगह MSP भी फिक्स करे? हम नहीं ये कहते कि प्राइवेट प्लेयर ना आए, लेकिन हम ये कहते हैं कि MSP के नीचे ना खरीदे। और प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो कहते हैं मैंने ही मंडी खोली है सारे देश के लिए।
लिए। असलियत यह है कि हमने 1974 में एक एजिटेशन की थी जोनल रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ, और साथ ही साथ हमने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट डाली थी। उसका फैसला 1976 में हमारे हक में आ गया था, और उस वक्त हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी किसान को जो मिट्टी में मिट्टी होके अपनी पैदावार करता है तो उसको सरकार नहीं रोक सकती। वो कहीं भी अपनी फसल ले जाके किसी भी मात्रा में जब वो उसका जी चाहे वो बेच सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मंडी तो पहले से ही खुली है, व्यापारी पहली मंडी में भी आके खरीद सकता है, लेकिन ये जो थी ये तो कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए कानून बनाए थे, मंडी के लिए नहीं। आप ये चाहते हैं कि एमएसपी से कम भारत में कहीं भी फसल ना खरीदी जाए, यही चाहते हैं। कृषि कानून पर जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, अगर विंटर सेशन में ये हो जाता है तो हम समझें कि विंटर सेशन के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी, उसकी शक्ल देखेंगे क्या होगी। ये हो सकता है यहाँ से वापस चले जाएं किसान, लेकिन एमएसपी की लड़ाई जब तक वो कमेटी बनेगी, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे, वो कमेटी काम करेगी, वो क्या विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर जो हमने सरकार से मांग की थी वो रिपोर्ट करके कानून बनाते हैं, उसका जो रूपरेखा है वो हम तय करेंगे। अभी वो आपके संघर्ष तो चलते ही रहते हैं राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से किसी न किसी इशू को लेकर। हम बात कर रहे हैं सिंगू टिकरी और गाजीपुर पर जो आंदोलन चल रहा है, अगर ये विंटर सेशन में मान लिया जाता है जैसे ऐलान किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम इसको जो है रिपील कर देंगे, वापस ले लेंगे लोकसभा के अंदर ही जहां से पास हुआ था, तो उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से चले जाएंगे ना किसान। नहीं, अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, और आज भी हमारी 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है कल को, और आज ही पंजाब की 32 किसान जथेबंदियों की भी मीटिंग है, कल को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसमें कोई फैसला लेंगे। लेकिन प्रिंसिपली तो इस बात से आप एग्री है ना कि जो कृषि कानून वापस करवाने की मांग को लेकर आप यहाँ धरने पर आए थे वो तो मान रहे हैं ना? वो मान रहे हैं, लेकिन उसको पार्लियामेंट में पास करें ना, तब मैं पास की विंटर सेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। कर दे, अच्छी बात है, कर दे तो विल वेलकम। हम ये चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा ना, हम ये चाहते हैं। नहीं, आंदोलन तो फैसला हो जाएगा 1-2 दिन में मीटिंग में क्या करना है उसमें, लेकिन ये जो बड़ी मांग थी 3 कानून जो वापस लेने की, वो प्रधानमंत्री ने मान लिया, उसके लिए उनका धन्यवाद। और लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, क्योंकि हमने तो देखा पंजाब में राजीव लौंगोवाल समझौता भी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उसकी क्या हालत हुई, आज तक कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले इसको पार्लियामेंट में पास करो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो जाए, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। जो 29 नवंबर का संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद की तरफ कूच रखा हुआ था, अब वो तो होल्ड हो गया? नहीं, अभी नहीं होल्ड हुआ, अभी तो वो स्टैंड करता है। तो ये 2 दिन की मीटिंगों में क्या तय होता है। अच्छा, अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा की और तमाम पंजाब की किसान संगठनों की मीटिंगें होनी है, उसके बाद आप कोई कॉल देंगे? उसके बाद कुछ कहेंगे। अभी तक इस पे विचार एक राय नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। अभी उसके बाद ये अनाउंसमेंट के बाद पहली मीटिंग आज 9 मेंबर कमेटी की हो रही है, पंजाब की जथेबंदियों की हो रही है, कल संयुक्त किसान मोर्चा की होगी, उसके बाद फैसला कोई हो जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में बीजेपी को क्या ये लग रहा है कि किसानों का ये आंदोलन उनके रास्ते का बड़ा रोड़ा बन सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब की चिंता को लेकर आपको लगता है कि ये सब फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल, बंगाल के पहले हमने बोला था सरकार को एक मीटिंग में कि हमारा ये काम नहीं, हम इस रात से हमें मत तोड़िए, तो हम ये वोट की राजनीति में दखल देना नहीं चाहते। अगर आपको वोट पे चोट ही समझ में आती है तो हम बंगाल में वोट पे चोट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कर लो, हमने किया, वो हार गए। तो अब फिर उनसे बोला है कि भाई यूपी से गुजर के भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ रास्ता जाता है, देख लो। अगर हमने वही बंगाल वाला फार्मूला यहाँ लगा दिया तो फिर आपकी बच नहीं पाएगी कुर्सी। तो उन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, तो हमने मुजफ्फरनगर में रैली की बहुत बड़ी, ताकि इनको समझ आ जाए। उससे थोड़ी समझ आई, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो अब लखनऊ में 22 को हो रही, इससे पहले वाराणसी में कर चुके, इससे पहले ईस्टर्न यूपी में हम मोबिलाइजेशन कर चुके किसानों की। तो अब उनको लगने लगा है कि जमीन खिसक रही है, इसीलिए उन्होंने ये किया।
क्या बाई इलेक्शन में जो नतीजे आए, जिस तरह से हिमाचल में आए और बाकी राज्यों में आए, केवल अगर आप मध्य प्रदेश और असम को छोड़ दें तो बाकी जगह पर बीजेपी के उस हिसाब से नतीजे नहीं आए जैसे उन्होंने सोचे थे। हिमाचल में तो सारी सीटें हार गए। तो आपको लगता है कि ये बाई इलेक्शन हारना भी एक वजह रहा कि आपकी मांग को प्रधानमंत्री ने गंभीरता से लिया? पॉलिटिकल लोग हर बात को बारीकी से सोचते हैं। उनको लगता है, ठीक लगता है कि जो हिमाचल में हारे हैं वो भी किसान आंदोलन की वजह से हारे हैं। किसान परेशान है थ्रू आउट द कंट्री। इनको अब सोचना पड़ेगा, अगर कुर्सी रखनी है तो किसान की बात सुननी पड़ेगी। 22 नवंबर वाली आप लखनऊ वाली जो महापंचायत कर रहे हैं वो करेंगे? वो कर रहे हैं। तो ये मैसेज तो नहीं जाएगा राज्यपाल साहब कि प्राइम मिनिस्टर ने बातें मान ली फिर भी किसान नेता जिद पे अड़े हुए हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुला के कोई अनाउंस किया, वो यूनिलेटरी अनाउंस किया, पूरे देश को अनाउंस कर दिया। देश को आंदोलन तो हम कर रहे हैं, हमारे से बैठ के बात कर देते, उसमें क्या था। फिर भी हम उसको वेलकम करते हैं, ठीक है, उस पर विचार कर रहे हैं। आपको लगता है कि 22 नवंबर की पंचायत करने की लखनऊ में जरूरत है? वो पहले से रखा हुआ प्रोग्राम है, हम कैसे उसे बदल दें? अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ अनाउंसमेंट में है। अनाउंसमेंट से तो हमारा विंटर सेशन में मुकर थोड़ा जाएंगे, पूरे देश ने सुन लिया, वो उनको लाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को मुकरते हुए कोई देर नहीं लगती, ये बहुत बात देख चुके हैं हम। और अगर मान लीजिए वो नहीं मुकरते हैं, फिर आप आंदोलन खत्म कर देंगे, बाकी के जितने प्रोग्राम दिए हैं वो खत्म कर देंगे? नहीं, वो हम विचार करेंगे। अगर किसान आंदोलन खत्म होता है तो राज्यों की हो या केंद्र की बात हो, विपक्ष के हाथ से तो एक बड़ा मुद्दा चला जाएगा। तो किसान अगर एमएसपी को लेकर या पुरानी बातों को लेकर अपने मसलों पर अड़े रहते हैं और कृषि कानून वापस होने के बावजूद भी इस तरह की जिद करते हैं, तो एक ये मैसेज नहीं जाएगा कि वो विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं? ये जिद नहीं, किसान की स्थिति समझो। किसान सरकारों की, ये बीजेपी की सरकार की मैं बात नहीं केवल कर रहा, इसके पहले की सरकारों की भी, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सीएसीपी की थी, उसकी वजह से उनको दाम पूरे नहीं मिले, इसलिए बहुत जबरदस्त गरीबी से दो चार हो रहे हैं और किसान की हालत बहुत पतली है, खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये मुद्दा तो अलाइव है बहुत देर से, और ये अलाइव रहेगा जब तक उसकी हालत नहीं सुधरती है। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल साहब, आप अक्सर कहते थे कि जब तक किसान आंदोलन चल रहा है तब तक कोई सियासत नहीं होनी चाहिए किसान नेताओं के बीच में, या किसान नेताओं को सियासत की नहीं सोचनी चाहिए। तो मैं ये समझूं कि विंटर सेशन के बाद राज्यपाल साहब जो हैं वो कहीं पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? नहीं, ये ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अगर आंदोलन खत्म हो जाता है, अगर मान लीजिए कि कृषि कानून वापस हो जाते हैं, तो तब तो आप ही ने कहा था मेरे इंटरव्यू में कि फिर जा सकता है कोई? नहीं, वो जा सकता है जब फैसला हो जाएगा ना, इसके बाद ही सोचेंगे। अभी तो इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपसे एक चर्चा कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाना चाहती है, आप उनकी ऑफर स्वीकार करेंगे या नहीं? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं चर्चा कह रहा हूँ। ये चर्चा बाजार में घूम रही है, मुझे भी पता है, लेकिन मेरे से तो कोई बैठ के बात नहीं हुई। अगर मान लीजिए आंदोलन खत्म हो जाता है तो आपको क्यों इतराज होगा? नहीं, वो मैं अपने साथियों से विचार करके उसके बाद ही कह सकूंगा। आपका अपना मन है या नहीं? नहीं, अपना मन मेरा कुछ नहीं, मैं तो हमेशा कमिटेड रहा हूँ। जो काम करता हूँ उस पे, ये किसान आंदोलन है, मेरा पूरा ध्यान इसमें केंद्रित किया हुआ है। वो तो आपकी आधी जीत हो गई, आधी जो है वो जब लोकसभा में पास हो जाएगा तब हो जाएगी। ये आधी जीत नहीं है, हमने शुरू ही 3 कानूनों से किया था। ये किसान पंजाब के लिए तो ये 100% है, लेकिन जब हम पंजाब से बाहर निकले, हरियाणा में आए, हरियाणा पंजाब की वो एक ही स्थिति है। और जब हम दिल्ली में आके बैठ गए तो यहाँ आके सारे देश के किसानों ने हमें समर्थन दिया, तो ये एमएसपी की डिमांड यहाँ आके जुड़ी है। तो वो अभी बाकी रहती है। जहाँ तक पंजाब की बातों का संबंध है, वो तो 100% हो गई पूरी। नहीं, 100% ही हो गई, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं ना कि विंटर सेशन में पास हो जाएगा। नहीं, वो अब इतनी देर उसके बाद हम मानेंगे। देखिए, 26 नवंबर को पिछले साल यहाँ हमने बैठे, ये डिमांड उसके बाद आई एमएसपी की। इस पे बहुत सी चर्चा हो चुकी सरकार से, 11 मीटिंग में चर्चा हो चुकी। सरकार ने कहा कि हम एमएसपी पे कमेटी बना देंगे, कानून बनाएंगे। हमने भी कहा ठीक है, कमेटी बना के कानून बना दो। वो ये सारी बातें अभी आने वाली हैं, क्या होगा अगले दिनों में वो देखेंगे। देखिए, भगवंत मान आम आदमी पार्टी से इसलिए रूठे बैठे हैं कि उनका नाम अनाउंस नहीं किया जा रहा। आपको आम आदमी पार्टी लेना चाहती है तो आप हाँ नहीं कर रहे हैं। सो आप देखिए ना कि जिस चीज के लिए बेचारे भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर भाव नहीं दे रहे हैं उनको। ऐसा है, कौन रूठा है कौन खुश है इसका मुझे नहीं मालूम,
ये वो जाने। लेकिन मैं बड़ा पहले दिन से स्पष्ट हूँ, हमारे लिए ये मोर्चा टॉप प्रायोरिटी है। ये तय किया है बैठ के सभी ने कि जब तक मोर्चा फतेह नहीं होता उस वक्त तक हम पॉलिटिक्स पे कुछ नहीं बोलेंगे। जब मोर्चा फतेह हो जाएगा तो हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी निर्णय होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। संयुक्त मोर्चा करेगा या आप सिर्फ अपनी संगठन में करेंगे? नहीं, पंजाब की किसान जथेबंदियां करेंगे, संयुक्त मोर्चा नहीं। संयुक्त मोर्चा में तो दूसरी स्टेट्स भी हैं। पंजाब की जो 32 किसान जथेबंदियां वो इस पर चर्चा करेंगी। अगर वो आपको हाँ करते हैं तब आप आगे बढ़ेंगे सियासत के तौर पे? फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कब तक मानूं मैं, कब तक हो जाएगा? मुझे भी इसमें दिलचस्पी है। जब तक ये सरकार नहीं, ये विंटर सेशन के बाद? विंटर सेशन के बाद कुछ हो जाएगा। राजेवाल साहब बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आप इस तरह से सियासत में जाएंगे मोर्चा तुरंत खत्म होते ही, या आपसे बाकी जत्थेबंदियों की बात किए बिना जाते हैं आप, तो क्या आपको ये डर है कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, या ये कहेंगे कि आंदोलन को केजरीवाल की तरह इन्होंने भी इस्तेमाल कर लिया अपनी सियासत चमकाने के लिए? नहीं, ये बात नहीं है। लोगों की दो इच्छाएं हैं पंजाब में, उनको समझने की कोशिश करिए उनकी साइकी क्या है। वो उकता चुके हैं जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे। किसी ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए सब कुछ किया। तो लोगों की इच्छा है एक तो नंबर 1 कि ये आंदोलन सफल हो, नंबर 2 ये लोग आए और आके जो गंदमंद है इसको साफ करें, पॉलिटिक्स में जो गंदमंद है इसको साफ करें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस पे हमें सोच विचार के कदम उठाना पड़ेगा। ना तो हम लोगों को निराश करना चाहेंगे, तो ना ही हम यूं ही इसमें एंटर करना चाहेंगे। अगर कुछ करना नहीं है तो हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। जब हम एंटर करेंगे, कोई कुछ कहे तो हम गंद साफ करने के लिए पॉलिटिक्स में फिर उसके लिए पूरा डेडिकेटेड होके काम करेंगे। लेकिन आपके संयुक्त मोर्चा के हरियाणा के साथी तो पहले ही इसमें जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो चौधरी साहब तो बार बार कहते हैं कि जाओ। देखो, चलूनी साहब का अपना फैसला है, किसी से उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया। और उनका पंजाब में है क्या, वो तो सिर्फ इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरियां हैं। वो तो इतने ढीठ हो गए कि हम अगर उनके खिलाफ एक्शन करें तो वो कहते हैं यार मुझे निकालो जल्दी, मुझे और काम करना है। तो उससे आप लोग उसके मायने ये निकाल लेते हैं कि लो जी ये तो फूट पड़ गई इनमें, ये तो टूट गए। ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो कोई इस मोर्चा को छोड़ के भाग सकता है, ऐसे हालात पैदा हो गए। जो भागेगा वो लोगों में खत्म हो जाएगा। तो ना ही यूं ही कोई मोर्चे को धोखा दे सकता है, वो भी खत्म हो जाएगा। राजेवाल साहब, आपने कहा कि जब ये आंदोलन खत्म होगा, प्रधानमंत्री लोकसभा में इस कानून को वापस ले लेंगे, उसके बाद आप सियासत में जाने का फैसला करेंगे, लेकिन सभी संगठनों से बातचीत के बाद जो पंजाब के हैं। तो क्या पंजाब के उन संगठनों की कोई चॉइस है कि इस पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, या आप सब तभी ये तय करोगे कि किस पार्टी में जाना चाहिए? इस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई कोई। क्या अपनी पार्टी भी बना सकते हैं किसान? कुछ भी हो सकता है, बना सकते हैं, इसमें क्या है। अगर जाना ही है तो अपनी भी बना सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। इन बातों पे भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसका मतलब ये होगा कि जो किसान संगठन है उनको भी टिकट लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनते हैं तो टिकट तो उन सबको भी चाहिए होंगे, वो भी चुनाव में जाएंगे। जो फैसला होगा उस हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। ये पंजाब की पॉलिटिक्स को काफी बदल देगा। मैं इसलिए इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इस पे चर्चा नहीं हुई। जब चर्चा होगी, जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा। लेकिन आपके मन में तो है ना कि ये चर्चा होगी ना आंदोलन खत्म होने के बाद? वो तो फैसला हो गया कि आंदोलन खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे कि पॉलिटिक्स में जाना है, किस जाना है या जाना है, नहीं कैसे जाना है, नहीं जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी बातें बाद में होगी। यानी ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान नेता पॉलिटिक्स में आएंगे इस आंदोलन के बाद? नहीं, आई कांट से, ये नहीं कह सकते। अगर वहाँ फैसला होता है कि नहीं ऐसी जैसे पहले था वैसे ही काम करना, तो वैसे ही करेंगे। ये अभी तय नहीं है कि जाना है या नहीं जाना। जाना है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी बातें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तय है कि एक बार एक कॉल लेंगे कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सब लोग मिल ये डिस्कस करेंगे सारे। हमेशा जब चुनाव आता है हर जथेबंदी अपना अपना फैसला करती है कि हमने किसको सपोर्ट करना है, किसको अपोज करना है, तो वो भी तो फैसला होता है। तो इसका बाद में फैसला होगा। इस बार लेकिन सपोर्ट या अपोज करने का नहीं होगा। इस बार ये होगा कि हमने भी जाना है या नहीं जाना है, या सपोर्ट या अपोज तक ही सीमित रहना है। नहीं, ये दोनों चीजें हैं। क्या इसमें करना है वो उसके बाद आ जाएगा। आप काफी चीज को भी
पकड़ रहे हैं, बताना नहीं चाहते अभी कुछ भी? नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अभी जो स्थिति है वो बता रहे हैं। सही बात भी है। आपको तो ये लग रहा होगा कि विंटर सेशन वाली लड़ाई पहले वो जीत लें। वो जीतना जरूरी है। प्रधानमंत्री इस तरह से अचानक एक दिन जो है गुरुपूर्व के मौके पर ये ऐलान कर देंगे, ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन ये हुआ। आपको लगता है कि ये फैसला प्रधानमंत्री का पंजाब के सियासी गणित को बदल देगा? इसका असर तो होगा, डेफिनेटली असर होगा। कैसा असर देख रहे हैं आप? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, सामने आ जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है कैसे डायमेंशंस बदलेंगे? डायमेंशन बीजेपी को तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों लगता है आपको? बीजेपी से तो लोगों में नफरत हो गई है। पंजाब में बहुत नफरत है बीजेपी के खिलाफ, गांव-गांव में, शहरों में। और आप मुझे इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा इतला होगी, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे पता चला कि व्यापारियों ने, शहर के लोगों ने जगह जगह के लड्डू बांटे। इसका मतलब सभी लोग दुखी हैं इन लोगों से। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अब रद्द हो गए हैं तो उनको ये भी लगेगा कि चलिए इतना बड़ा काम तो कर दिया, तो विचारधारा बदल सकती है ना। ये तो वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश में फायदा होगा आपको लगता है बीजेपी को इससे? मुझे नहीं लगता। इतना कुछ कर दिया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से वो लखीमपुर कांड हुआ, किसानों को मारा गया, उससे एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत दुश्वारियां बढ़ गई हैं। उसको लोग नहीं छोड़ेंगे। राज्यपाल साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद भी आप खुश नहीं हैं ज्यादा। नहीं, ये खुश की बात नहीं, लेकिन डिमांड मानी गई। बहुत सी चीजें उन्होंने छोड़ दी हैं। इसको हम फैसला नहीं अभी मानते, इसको सही फैसला नहीं मानते। अभी बहुत सी चीजें क्या होना चाहिए सही फैसला आपके हिसाब से? जो शहीद हुए हैं उनका जिक्र तक नहीं प्रधानमंत्री ने किया। 700 किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री जिक्र तक नहीं करते, जबकि वो हर रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें, मैं अच्छा नहीं लगता, वो करते रहते हैं। लेकिन 700 किसान देश का, अब तक हमें गालियां दी हैं प्रधानमंत्री ने, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कभी हमें गुंडे और मवाली, क्या क्या नहीं कहा हमें। खुशी तो तब होती है अगर गले लगा के फैसला किया। क्या चाहते हैं आप, जिन्होंने आंदोलन में जान गंवाई उनके लिए क्या करें प्रधानमंत्री? सरकार को उनकी कुर्बानी को ऑनर करना चाहिए। उसके लिए उनके परिवार है, उसको कोई कंपनसेशन देना चाहिए। वो तो कर दिया ना, पंजाब की चन्नी सरकार ने तो अनाउंस कर दिया। उसमें इसका क्या है? 5 लाख से एक आदमी की कीमत 5 लाख रुपए है सिर्फ। और ये इनकी वजह से शहीद हुए ना। ये साल भर इन्होंने बैठा के रखा, ना बैठाते तो ये स्थिति ना होती, तो कितने जाने गंवा ली। ये मोदी सरकार की वजह से 700 किसान शहीद हुए ना। इनको कुछ करना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है तो किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। कैप्टन साहब उनकी अपनी सोच है। इस आंदोलन में क्या कंट्रीब्यूशन है? जब ये वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, हमें कभी सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। वो उस वक्त तमाशा देखते रहे, तो अब उनके कहने पे हम उठ जाएंगे क्या? पर कांग्रेस ने तो चंडीगढ़ में अपनी खुली स्टेज से कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब बैठे हुए थे और नवजोत सिंह सिद्धू अपना कामकाज संभाल रहे थे, उन्होंने कहा कि किसानों को जिस तरह दिल्ली के बॉर्डर तक इस आंदोलन को बचाया, उसका सुनील जाखड़ ने क्रेडिट सारा कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया था। वो लेते हैं, क्रेडिट लेते रहे, लेकिन किसान ही ये समझते किसान अपने बलबूते यहाँ आए। आपको नहीं लगता कि सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों के दम पर कोई ना कोई सियासी फायदा लेने की चेष्टा कर रही हैं? करते हैं, हर कोई कोशिश करता है। आपको इस बात पे एतराज नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर कोई बात जो किसानों के आंदोलन को लेकर हो रही है, अगर दूसरी पार्टियों का उसमें रोल नहीं है तो वो फिर उसका क्रेडिट भी ना लें। लेना ले, हम तो किसी को क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात ही नहीं करते, हम तो अपनी बात करते हैं। आपके हिसाब से कौन सा दल ठीक है और कौन सा दल पॉलिसीज के हिसाब से ठीक नहीं है? हर पार्टी कोशिश करती रही कि किसानों में जो एक माहौल पैदा हुआ है उसको कैसे तोड़ा जाए। ये देखो, हमने पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया, उन्हें कहा कि देखो भाई, चुनाव बहुत दूर है, ये डिक्लेयर हो जाने दो। वो 2 महीने जो है चुनाव डिक्लेयर होने के बाद वही बहुत है प्रचार के लिए। अभी किसानों का मन आंदोलन की तरफ है, उनको भड़काओ मत। ठीक है, वो फिर भी कुछ ना कुछ करते रहे। लोगों का मन भड़काने के लिए हर एक ने पूरी कोशिश की, तो क्या करें? इसके बारे में क्या सोचे तो हम। अब विंटर सेशन के बाद मान लीजिए कि चुनाव अनाउंस होने वाले हैं पंजाब में, और प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के बड़े नेता पंजाब में कैंपेन करने आते हैं, तो आप जैसे मेरे पहले इंटरव्यूज में कहते रहे कि हम विरोध करेंगे, तो अब वो विरोध होगा या नहीं होगा? नहीं, वो उस वक्त देखेंगे, उस वक्त तक क्या फैसला होता है। अगर कृषि कानून अभी आज की वापस हो जाते हैं तो भी नहीं, वो फैसला करेंगे ना। अभी तो फैसला फाइनल हुआ नहीं। राज्यपाल साहब, ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद किसान संगठन दबाव बना रहे हैं। नहीं, दबाव बनाने की बात नहीं, असलियत कहने की बात है।
हम अपनी बात नहीं, मुझे लग रहा है अब आप दबाव बना रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। नहीं वो तो 1 साल से बैठे हैं दबाव बनाने के लिए। नहीं, देखिए कल के ऐलान के बाद नहीं, कल के ऐलान के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे पास। और है क्या, पीसफुल एजिटेशन, दबाव, लोगों का दबाव उसके साथ चल रही है, तो दबाव तो होगा ही, वो तो हम डालेंगे उन पे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक सारी मांगें पूरी नहीं होती तो दबाव तो हम डालेंगे ही। कहीं ये एक संकेत तो नहीं जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के ऐलान हो गया है इसलिए अब किसान खामखा जिद कर रहे हैं? वो खुद सोचें क्या करना है, उनको अच्छी तरह से पता है कि हम क्या चाहते हैं, किन किन बातों पे हमारी चर्चा हुई, उनको अच्छी तरह से पता है। जो उन्होंने छोड़ी है सोच समझ के छोड़ी है। कौन कौन सी जैसे छोड़ी है सोच समझ के छोड़ी है, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। ये 700 किसान शहीद हुए, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोले। किसानों पे हर स्टेट में केस दर्ज है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। और हमने कहा कि एक पैकेज दो, वीट पैडी रोटेशन से बाहर निकलने के लिए एक पैकेज दो, ताकि हम डाइवर्सिफाई कर सकें। बगैर पैकेज के मुश्किल है, तो ये बातें सभी अभी पेंडिंग हैं। वो तो हो सकता है, देखिए चुनाव आगे आगे आने वाले हैं, हो सकता है कि वो किसानों के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन अभी इमीडिएटली तो ये चाहिए था ना, जिस बात पे पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था कि कृषि कानून लागू नहीं होने चाहिए। ये इससे जुड़े हुई है ना केसेस, इस एजिटेशन में ही हुए रजिस्टर। ये पहले से तो केसेस नहीं है, इस एजिटेशन में केसेस रजिस्टर हुए, झूठे केसेस रजिस्टर हुए। दिल्ली पुलिस, हम तो दिल्ली के बाहर बैठे हैं, दिल्ली पुलिस ने हमारे खिलाफ केसेस रजिस्टर किए हैं। हमने क्या किया जाके दिल्ली में? पंजाब में केसेस रजिस्टर थे, तो पंजाब वालों ने तो कह ही दिया कि वापस ले लेंगे। हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में जो केसेस रजिस्टर। राजेवाल साहब, जो मैं समझ पा रहा हूँ, किसान संयुक्त मोर्चा ये चाहता है कि नंबर 1 MSP की गारंटी कानूनी बनाई जाए, नंबर 2 आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान जान गंवाई उन लोगों को मुआवजा दिया जाए या नौकरी दी जाए उनके पारिवारिक सदस्यों को। तीसरा, जो केसेस आपके ऊपर बने हैं वो केसेस चाहे अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो वापस लिए जाएं। चौथा ये कि फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन का पैकेज देना चाहिए। ये मांगे माने बिना आप ये आंदोलन हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कृषि कानून तो वापस हो गए, मैं ये मान रहा हूँ कि विंटर सेशन में औपचारिकता पूरी हो जाएगी। अभी ये इमेच्योर है अभी कुछ कहना। लेट अस सी सरकार क्या करती है। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, अनाउंसमेंट से हमारा पेट नहीं भरता। इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन कृषि कानूनों को लेकर या इन सब चीजों की भी इकट्ठी? सब चीजों की इकट्ठी। ऐसा तो नहीं है कि किसान नेताओं को लगता हो कि जितनी मशक्कत के बाद ये आंदोलन खड़ा हुआ है, अब 1 साल हो गया, तो बाकी चीजों को भी साथ ही मनवा लिया जाए? ऐसा ना हो कि अगर ये कृषि कानून पे छोड़ दिया जाए तो फिर इतना बड़ा आंदोलन इकट्ठा नहीं हो सकता। ये पहले दिन से है, ये सारी बातें डिस्कस होती रही है सरकार के साथ। ये अब कोई नई ऐड नहीं की है, ये पहले दिन से है। उन्होंने जो उनको सूट किया, उन्होंने जो पिक एंड चूज किया, कुछ बातें उन्होंने अनाउंस कर दी, बाकी पे वो चुप है। वो भी मुंह खोले ना, क्या करना है उसका। क्या बाकी राज्य सरकारें भी उनको पंजाब की तरह नौकरी दे दे जिन लोगों ने इस आंदोलन के दौरान जानें गंवाई? तो आप सहमत होंगे? क्योंकि ये केंद्र सरकार का एक तरह से उसके अधिकार क्षेत्र का मसला नहीं है, ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का मसला है। ये केंद्र सरकार के ही अधिकार क्षेत्र का मसला है, क्योंकि केंद्र ने ही मजबूर किया ये एजिटेशन इतनी लंबी करने के लिए, और केंद्र ही इस पे फैसला ले सकता था, और कोई स्टेट गवर्नमेंट इस पे फैसला ले नहीं सकती थी। कानूनों के बारे में स्टेट्स कुछ नहीं कर सकती, ये तो पार्लियामेंट के कानून है, तो केंद्र सरकार ने ही फैसला लेना था। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पंजाब वालों ने कहा है कि हम नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, उसी तरह से अगर मान लीजिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या जहां जहां से बाकी सदस्यों की जान गई है, वहां से अगर ये सरकारें बोल देती हैं तो आप सहमत हैं? 5 सरकारों से हम और लड़ाई अलग करें, जिसने लड़ाई के लिए मजबूर किया उसको वो करवा के दे दे, हमें क्या है। नौकरियां मिलेंगी हर परिवार के लिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन जारी कर दे देंगे। इनकी सरकारें मोस्टली बाकी स्टेट्स। तो अब मतलब ये है कि आपकी जो अब मीटिंग्स होने वाली हैं विंटर सेशन से पहले, उसमें मुद्दा ये रहेगा कि ये जो आपकी बाकी मांगे हैं ये केंद्र सरकार मानती है या नहीं मानती है, तब आप फैसला लेंगे संयुक्त रूप से कि आंदोलन ऐसे जारी रहेगा या हटेगा। एग्जैक्टली यही रहेगा, ये आपकी इच्छा में समझ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेवाल साहब, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो कुल मिला के कृषि कानूनों की बात तो प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद खत्म होती दिख रही है, लेकिन संयुक्त किसान यूनियंस का जो सबसे बड़ा ये नया फॉर्मूला है कि उसके अलावा जुड़ी हुई मांगों को भी पूरा करने की उम्मीद वो केंद्र सरकार से लगाए बैठे हैं, ये एक बड़ा मसला बन सकता है।